गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो डायपोल मोमेंट पार्ट वन के अंदर हमने बात किया था कौन सा मॉलिक्यूल पोलार है, कौन सा नॉन पोलार है, कैसे पहचानने का। पार्ट टू के अंदर हम बात करेंगे कुछ फेमस एग्जांपल जो सालों से जेई के अंदर क्वेश्चंस आते रहे हैं। राइट, वी विल डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स ओवर हियर। पहला फेमस क्वेश्चन है NH3 वर्सेस NF3, इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये आया है, तो हम लेट्स सी कैसे कंपेयर करना है। मैंने कंपेयर फर्स्ट देखो कोई जीरो है क्या। NH3 में भी एक लोन पेयर n के ऊपर होगा, NF3 के अंदर भी n पे एक लोन पेयर होगा। कंडीशन सेटिस्फाई होता नहीं है, नॉन जीरो दोनों भी। लेट्स कंपेयर, यहाँ पे लोन पेयर लगा देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन इट लुक्स लाइक एन ऑक्टोपस, ऐसा लगता है कि ऑक्टोपस दो यहाँ पे है। इट्स नॉट ऑक्टोपस बाय द वे। सब देखो ध्यान से कैसे हम कंपेयर करेंगे। लोन पेयर का डाइपोल जो होता है हमेशा उस डायरेक्शन में ही होता है जिस डायरेक्शन में लोन पेयर है, आप जानते हैं इस बात। तो यहाँ पे लोन पेयर का डाइपोल्स में बना लेता हूं, होगा ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, यहां भी होगा ऊपर डायरेक्शन में। अब N और H में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल। दो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग भी है नाइट्रोजन क्लोरीन के अंदर, बट देन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम नाइट्रोजन को मान लेते हैं। अदरवाइज कुछ जगह डेटा के हिसाब से हम बात करेंगे तो क्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे भी लगता है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस विल रिमेंबर लाइक दिस FONCl, दिस इज कॉल्ड फोन कॉल। तो नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसका डाइपोल नाइट्रोजन की तरफ होगा। जिस डायरेक्शन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहीं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम दिखाएंगे, डाइपोल का फ्लो। यहां देख रहे हैं सभी के सभी जो ये मान लीजिए फोर्सेस है, दे आर फोर्सेस बिकॉज़ डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी लाइक फोर्स। ये सारे जो वेक्टर्स कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पे क्या होगा, वेक्टर्स का एडिशन होगा, देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हियर, राइट। जबकि हम यहां बात करेंगे तो N और F में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। यहां पे डाइपोल ऐसा होगा। देखिए अब ये तीनों जो है नीचे डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा नीचे की ओर होगा और ये ऊपर की ओर है, तो यहां पे क्या होगा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा। वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक वी अंडरस्टैंड दैट यहां पे सभी वेक्टर ऐड होने वाले हैं, यहां वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट जो है क्या होगा, NF3 से ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन। करेक्ट एवरीबॉडी, क्लियर। दूसरा एग्जांपल फेमस, CH4 CH3Cl CH2Cl2 एंड CHCl3। अब देखो इसमें क्लियरली बेस्ड ऑन द पार्ट वन आप जानते हो यहाँ पे कार्बन है, कहीं भी कार्बन के ऊपर लोन पेयर होने वाला नहीं है बिकॉज चार बॉन्ड बनाने वाला है। पर यहाँ कार्बन के पास सराउंडिंग एटम सारे सेम है, तो इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, एकदम क्लियर है। पार्ट वन देख लीजिए अगर देखा नहीं है तो। अब बाकी तीन का सराउंडिंग एटम सारे सेम नहीं है, उससे 0 होने वाला तो नहीं है, तो सबसे कम इसका ये एकदम क्लियर है। तो मैं बाकी तीन लोग कंपेयर कर लेते तो अपने आप हो जाएगा। लेट अस कंपेयर रेस्ट ऑफ 3 थिंग्स। यहां भी स्ट्रक्चर बनाते वक्त एक बात ध्यान दीजिए, बहुत लोग कंफ्यूजन कैसे बना है। देखो जो अगर सराउंडिंग एटम मल्टीपल होंगे ना, जिसका साइज बड़ा है ना, लार्जर एटम हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऊपर आएगा, मतलब यहाँ पे Cl ऊपर आएगा और हाइड्रोजन्स नीचे आएंगे, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो Cl को ऊपर लगाना है बिकॉज Cl हेवी एटम, हेवियर एटम ऑन द टॉप इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। Now let us draw the vectors. तो Cl is अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यहाँ ऊपर की ओर आएगा, और कार्बन और हाइड्रोजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। तो we'll have vectors like this. We see here all the vectors up, सबके सब ऐड हो रहे हैं। यहां देखते हैं, यहां पे ये ऊपर की ओर, एक नीचे आ गया, 3 ऊपर है एक नीचे, थोड़ा सा कम हो गया। यहां पे एक ऊपर, ये भी ऊपर, पर ये नीचे, ये भी नीचे। या 2 ऊपर की ओर है, 2 नीचे की ओर है, और भी कम हो गया।
है ना, ये सबके से ऊपर है उसलिए नंबर 1 पे आएगा, ये सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। ये 3 ऊपर, 1 नहीं थोड़ा कम हो गया, उसके बाद ये 2 ऊपर 2 नीचे और कम, और सबसे कम कौन होगा, CH4 होगा, 0 है, तो दिस विल बी द ऑर्डर, करेक्ट। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। So we have थोड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अगर आप 11th के बच्चे हैं थोड़ा सा आपको अलग लगेगा क्या है, जैसे बेंजीन रिंग, एंड 12th के हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ये पीछे बेंजीन रिंग है और 2 क्लोरीन, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। इसके ये ग्रुप के जो बाजू वाला पोजीशन है एडजेसेंट उसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑपोजिट पोजीशन को पैरा बोलते हैं, और ये बीच वाला पोजीशन मेटा बोलते हैं। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरो, है ना, बेंजीन। अब इन तीनों कंपेयर करना है किसका ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है, किसका कम है, राइट। हम बना लेते हैं, डाइपोल्स बना लेते हैं, डाइपोल्स बना लेते हैं, सिंपल है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, कार्बन है, राइट, दिस इज कार्बन। तो यहाँ दोनों भी ऊपर की ओर है, ऊपर, ये नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर ये नीचे, ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट, ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। दो अगर फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट है, दे विल कैंसिल ईच अदर, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं होगा, एक ऊपर एक नीचे मतलब कम होगा, माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। यहाँ दोनों ऊपर है मतलब यहाँ ऐड होगा, यहाँ वेक्टर एडिशन होगा, यहाँ सब्सट्रैक्शन होगा, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये हाईएस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये, फिर ये, राइट। तो इस तरह से कोई भी, ये तो फेमस क्वेश्चन है जो बार बार जो है मेंस एडवांस के अंदर आता रहता है, राइट। इसका कोई भी क्वेश्चन इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर बना के। थैंक यू वेरी मच।